भाग गई। गांव कुशलगढ़ में शादी की धूम मची है। गांव के सबसे सम्मानित किसान हरिराम चौधरी की बेटी सुमन की शादी तय हो गई है। लड़का है रघुवीर सिंह, एक सरकारी अफसर। सुमन बेहद सीधी सादी, पढ़ी लिखी लेकिन खामोश किस्म की लड़की है। परिवार बहुत खुश है, रिश्तेदार आ रहे हैं, हल्दी मेहंदी संगीत सब चल रहा है, लेकिन सुमन चुप है, अंदर ही अंदर बेचैनी से भरी हुई है। उसकी सहेली मीनू उसे पूछती है, तू खुश है ना इस शादी से? सुमन हंस देती है। शायद एक रात सुमन छत पर अकेली बैठी होती है, हाथ में एक पुराना खत जिसमें एक नाम लिखा है, नीरज। नीरज गांव का ही लड़का, सुमन का बचपन का दोस्त और कॉलेज का प्यार, लेकिन गरीब था, इसलिए सुमन के पिता ने रिश्ता ठुकरा दिया था और नीरज को गांव से बाहर निकाल दिया गया। सुमन ने तब विरोध नहीं किया था, अब वह उसी फैसले के बोझ तले दबी है। शादी का दिन, बारात आ चुकी है, दूल्हा स्टेज पर, जयमाला की तैयारी चल रही है। सुमन को कमरे से बुलाया जाता है, लेकिन कमरे में सुमन नहीं है। दुल्हन भाग गई, हाहाकार मच जाता है। हरिराम बेहोश, बाराती गुस्से में, लड़के वाले अपमानित। हर कोई सवाल करता है, शादी के दिन कैसे भाग गई, किसके साथ गई? हरिराम का नाम खराब हो गया, समाज उसे ताना मारने लगा। रघुवीर गुस्से में थाने जाकर रिपोर्ट दर्ज कराता है, अपहरण हुआ है साजिश से। पुलिस गांव में जांच शुरू करती है। सुमन की सहेली मीनू को बुलाया जाता है, वह कुछ नहीं बताती, पर उसकी आंखें सब कुछ कह देती है। एक नया किरदार सामने आता है, इंस्पेक्टर धर्मेंद्र राणा, जो इस केस की जांच करता है, पर उसकी सोच थोड़ी अलग है। वो समाज की परतों को समझता है। धर्मेंद्र को सुमन का लिखा एक डायरी पन्ना मिलता है, जिसमें साफ लिखा होता है, ये मेरी जिंदगी है और मैं उसका फैसला खुद करूंगी। पता चलता है कि सुमन किसी के साथ नहीं भागी, वह अकेले निकली है, अपनी मर्जी से एक ट्रेन से शहर निकल गई है, अपनी पहचान बनाने, ना कि सिर्फ किसी की पत्नी बनने के लिए। धर्मेंद्र हरिराम को समझाता है, आपकी बेटी कोई अपराधी नहीं है, उसने सिर्फ वो किया जो एक बेटा करता तो आप गर्व करते। धीरे धीरे लोग सुमन की हिम्मत की तारीफ करने लगते हैं। कुछ और लड़कियां भी खुलकर अपने मन की बात कहने लगती है। 6 महीने बाद शहर में एक आर्ट एंड कल्चर वर्कशॉप जिसे चला रही है सुमन चौधरी, जो अब महिला सशक्तिकरण के लिए काम कर रही है, अपने बल पर खड़ी है, अपने सपनों को जी रही है। एक पत्रकार उससे पूछता है, क्या आपको अफसोस है कि आपने शादी तोड़ी? वो मुस्कुरा कर कहती है, अफसोस नहीं, आज पहली बार लगा कि आसमान भी मेरा है।